राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है संतान सप्तमी का व्रत है मेरा, तो आज बस उसी की पूजा की चल रही है तैयारी। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं महावर भगवान को चढ़ा देती हूँ। इस तरह से चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर। सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर महावर चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ के इसी तरह का नियम है, तो इसी तरह से हम लोग लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर खुद को लगाऊंगी। तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं हल्दी, और हल्दी के बाद लगाऊंगी मैं महावर। ये जो संतान सप्तमी का जो व्रत होता है ना, इस व्रत में क्या है, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत में आपको पूरे दिन उपवास करना होता है, और जब एक बार आपको खाना खाना होता है, और एक बार में आपको 7 पूड़ियाँ खा सकते हैं, 7 पुए खा सकते हैं, या 7 मालपुए खा सकते हैं। मतलब आपको 7 ही बनाना है, और मीठी बनाई जाती है। पूड़ियाँ भी बनाएंगे तो आप मीठी ही बनाएंगे, और उन्हीं 7 पूड़ियों को आप भोग में रखेंगे भगवान की। इसी तरह से बनाई जाती है संतान सप्तमी। और 7 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं कन्या के लिए। अगर आपके आसपास कोई कन्या है तो आप कन्या को दे सकते हैं, अगर आसपास कन्या नहीं है तो आप गाय को खिला सकते हैं। इस तरह का नियम इस व्रत में रहता है। अब बताती हूँ मैं आपको संतान सप्तमी का व्रत किया क्यों जाता है। तो संतान सप्तमी का व्रत जो होता है वो अपनी संतान के लिए महिलाएं करती हैं। पहले के ज़माने में जो महिलाएं अपने बेटे के लिए इस व्रत को करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बेटी सब बराबर हो गए हैं। आज के समय में बेटियों के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में क्या है, चांदी की 1 तोले की चूड़ी बनाई जाती है। उस चूड़ी की भी आज पूजा की जाती है, और उस चूड़ी को ही आज पहना जाता है। तो जिसके 1 बेटा होता है वो 1 तोले की चूड़ी बनवा लेता है, जिसके 2 बेटा होते हैं वो 2 तोले की चूड़ी बनवा लेते हैं। इसी तरह से मतलब ये चलता है। तो इसी तरह से बनाई जाती है संतान सप्तमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पूजा। मेरा महावर भी अच्छे से लग चुका है, और कितने सुंदर लगते हैं महावर लगने के बाद पैर। तो सबसे पहले क्या है, आपको हल्दी से ज़मीन को लीप लेना है, क्योंकि हल्दी से ज़मीन को जो लीपा जाता है ना तो वो शुद्ध हो जाती है। उसके बाद आप स्वास्तिक बना लेंगे। आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली बना सकते हैं। उसके ऊपर रख रही हूँ मैं चौकी। आपके पास अगर पटा है तो आप पटा भी रख सकते हैं। उसके ऊपर बिछाएंगे हम कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए आप, जो आपका पूजन का कपड़ा हो ना उसको बिछा लीजिए। तो सबसे पहले हम शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम कच्चे दूध से आज के दिन स्नान कराया जाता है, तो हम कच्चे दूध से भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देखिए इस तरह से आपको चूड़ी को भी आपको रख लेना है। चूड़ी की भी साथ में पूजा होगी। देखिए मेरी चूड़ी भी उसमें रखी हुई है, तो आप चूड़ी की भी साथ में पूजा करें। उसके बाद अच्छे साफ़ कपड़े से आप अपनी मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लें। मूर्तियों को साफ कपड़े से पोंछने के बाद लगाएंगे आप मूर्तियों पर इत्र। और जो स्नान का जो पानी है ना, इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। आप चिन्नामृत के रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं। संतान सप्तमी की कथा की बुक भी आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी। तो देखिए आपको सामने दिख रही है संतान सप्तमी की कथा। इस बुक के अंदर आपको पूरी कथा मिल जाती है। संतान सप्तमी की व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस व्रत में पूरी जानकारी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगी। तो एक किताब आप बाजार से ले आएँ जब भी ये व्रत को करें। अब देखिए मैंने इत्र लगा दिया है। अब लगा रही हूँ मैं भगवान को चंदन। भगवान को आप चंदन लगाएं, गणेश जी को भी आप चंदन लगाएं, और पार्वती माता को लगानी है आपको रोली। पार्वती माता को चंदन नहीं लगाया जाता, तो आप रोली लगाएंगे। उसके बाद आप चावल लगाएंगे। जिस तरह से शंकर पार्वती जी, गणेश जी का पूजन होता है, सेम उसी तरह से आपको पूजन करना है आज के दिन शंकर पार्वती जी का। संतान सप्तमी की व्रत में दूबा ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो आप इसे दूबा के बिना ये पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो आप दूबा ज़रूर चढ़ाएं इस पूजा में। गणेश जी पर चढ़ाएं, शंकर जी पर, पार्वती जी पर, और फूल पुष्प वगैरह जिस तरह से पूजन किया जाता है आप सेम उस तरह से ही पूजन करेंगे। और चूड़ी का भी आपको साथ में पूजन करना है। देखिए इस तरह से, देखिए साथ रोली, चंदन लगाना है, चावल लगाना है, इस तरह से आपको देखिए लगाना है। अब चढ़ा देंगे हम पार्वती माता पे श्रृंगार। तो देखिए मैंने बिंदी लगा दी है, और देखिए चूड़ियाँ पहना दूंगी पार्वती माता पे। जो भी आपके पास श्रृंगार हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से किया जाता है पूजन। बहुत ही बेसिक तरीका सा है। देखिए इस तरह से आपको पूड़ी बनाना है, या पुआ बनाना है, या मालपुआ। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े आकार के पुए बनाए हैं। आप चाहे तो छोटे आकार के अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आप खा लें उस हिसाब से बना लें। तो मैंने यहाँ पे 7 पुए अपने लिए बनाए हैं, और 7 पुए बनाए हैं गाय के लिए। तो उनका मैं सबसे पहले भोग लगाऊंगी, और भोग लगाने के बाद पढ़ूंगी कथा। समाप्त होने के बाद भगवान जी को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और दीप दिखाने के बाद करेंगे हम हवन। बहुत ही छोटे तौर पर इस पूजा में हवन किया जाता है। हवन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है इस पूजा में। तो हम हवन करेंगे। यहाँ मैंने छोले की जो लकड़ियाँ होती हैं वो ली हैं, और फिर उसके बाद
हवन कुंड का करेंगे हम पूजन। चारों कॉर्नर पे हम रोली चावल लगा देंगे और यहाँ पर मैं घी की आहुति, सबसे पहले हवन में घी की आहुति दी जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ घी की आहुति। उसके बाद दूंगी साकल से हवन करूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको साकल से हवन करना है। बहुत ही सरल और बेसिक तरीका होता है इस पूजा का, कोई ज़्यादा मतलब वो दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है। इसके बाद हवन करने के बाद क्या हम भोग लगाएंगे। तो क्या है, हमें भोग कितनी बार लगाना है, 7 बार। छोटे छोटे टुकड़े लेकर पूड़ी के पुए के 7 बार हमें भोग लगाया जाता है अग्निदेव को। देखिए इस तरह से 7 बार आपको देना है। और फिर क्या है, अर्घ देना है पानी का। इस तरह से देखिए 7 बार अपनी चूड़ी को भी हवन कुंड के चारों ओर घुमाना है। इससे चूड़ी बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती है। इस तरह से देखिए आपको अर्घ देना है पानी का। अब करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद आप भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी संतान की वो रक्षा करें। उसके बाद जिस चूड़ी की आपने पूजा की थी उस चूड़ी को आप अपने सीधे हाथ में पहन लेंगे। देखिए इस तरह से आपको सीधे हाथ में अपनी चूड़ी पहन लेनी है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो हमारी संतान की रक्षा करें, उन्हें उन्नति दे, उन्हें सद्बुद्धि दे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।